हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार लाइब्रेरियन के 50 महत्वपूर्ण सवाल में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर में। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज बिहार लाइब्रेरियन क्लास का आज पहला दिन है। तो पहला दिन का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी कब स्थापित हुआ था? भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हुआ था 1836 में। उसका नाम क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका अब नाम हो गया नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहा जाता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किस वर्ष प्रतिपादित किए? सन 1931 में। 1931 में प्रतिपादित हो गया था। डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डीडीसी का पूरा नाम है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि कोलकाता में है। आईएसबीएन का पूरा रूप क्या है? आईएसबीएन का पूरा रूप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1954 ईस्वी में। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1954 ईस्वी में। कौन सा पुस्तकालय भारतीय विज्ञान का मंदिर कहलाता है? कर्नाटक विश्वविद्यालय का डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन मेमोरियल हॉल। मार्क का पूरा रूप क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। भारत का पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? भारत का पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय है कोलकाता विश्वविद्यालय पुस्तकालय। कब स्थापित हुआ? 1857 में। ये मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है दोस्तों। अगर भारत में पुस्तकालय कहेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पुस्तकालय था और भी बहुत जगह पुस्तकालय था। विक्रमशिला में पुस्तकालय था, लेकिन ये मॉडर्न इंडिया में पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन था? कोलकाता विश्वविद्यालय पुस्तकालय 1857 में। हुज हू किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है? हुज हू क्या है दोस्तों? तो हुज हू जो है वो जीवनी शब्दकोश है। हुज हू किस प्रकार का शब्दकोश है? तो हुज हू है जीवनी शब्दकोश। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है? विश्वकोश है। दोस्तों, हम टिक करना भूल गए थे, टिक कर देते हैं। 11 का हो गया हुज हू जीवनी शब्दकोश। हुज हू हो गया जीवनी शब्दकोश 11 का ए। और उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या हो गया? विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हो गया विश्वकोश। अगला, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची मतलब नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। प्रेस क्लिपिंग सेवा किसका उदाहरण है? प्रेस क्लिपिंग सेवा है जो किसका उदाहरण है दोस्तों? सूचना प्रचार सेवा का। प्रेस क्लिपिंग सेवा किसका उदाहरण है? सूचना प्रचार सेवा। अगला, एसडीआई का पूरा रूप क्या है? दोस्तों, हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन गलत क्यों पढ़ें? जो सही है उसी को पढ़ते हैं। एसडीआई का पूरा रूप क्या है? सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एसडीआई का पूरा नाम क्या है? सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पुस्तकालय प्रबंधन लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्वेश्चन है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ तमिलनाडु में। अगला, भारत का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य ने पारित किया? भारत का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तमिलनाडु ने पास किया। कब? 1948 में। रिसोर्स शेयरिंग किसका अंग है? रिसोर्स शेयरिंग हो गया पुस्तकालय सहयोग का अंग। रिसोर्स शेयरिंग किसका अंग है? पुस्तकालय सहयोग का। बारकोड तकनीक का प्रयोग किस पुस्तकालय के किस कार्य में होता है? स्वचालन के लिए। बारकोड तकनीक का उपयोग किसके लिए होगा? स्वचालन ऑटोमेशन के लिए। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आया 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत भारत के 4 पुस्तकालयों में हर एक पुस्तक की एक प्रति भेजना होता है। भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय है दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1836 में। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हुई इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में। अगला,
भारत का पहला पुस्तकालय विज्ञान विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ? भारत का पहला पुस्तकालय विज्ञान विभाग हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। अगला, कोलोन क्लासिफिकेशन किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आपको आंसर में लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, या तो आप गूगल सर्च करके दीजिए या फिर अपने कहीं बुक से खोज करके, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आंसर लिखिए। भारत में पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? कब से मनाया जा रहा है? 1968 से मनाया जा रहा है, 14 से 20 नवंबर 1968 से भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया, स्टार्ट हो गया है। ओपैक का पूरा रूप क्या है? ओपैक का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपैक का पूरा रूप क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो जाएगा। अगला, इन्फ्लिमिनेट का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर में। इन्फ्लिमिनेट का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? डेलनेट का मुख्यालय हो गया नई दिल्ली में। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस देश से संबंधित है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है अमेरिका से संबंधित, अमेरिका, यूएसए। भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय किन संस्था ने विकसित किया? भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया IISc बेंगलोर ने। डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज किस प्रकार का स्रोत है? डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी है निर्देशिका, डायरेक्टरी। अगला, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से। अगला, ग्रंथालय सर्वसम पत्रिका किस भाषा में है? ग्रंथालय सर्वसम पत्रिका हो गया कन्नड़ भाषा में। IS सेशन का पूरा रूप क्या है? IS सेशन का पूरा रूप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। IS सेशन का पूरा रूप क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ऑप्शन बी। इंडेक्स मेडिकस किस विषय से संबंधित है? इंडेक्स मेडिकस है चिकित्सा, चिकित्सा संबंधित है मेडिकल से। अगला, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? इफ्ला का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। इफ्ला का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। भारत में नैस्डॉक किससे संबंधित है? भारत में नैस्डॉक है ICAA चार्ट से संबंधित है। इंस्टॉक का विलय किस संस्था में हुआ? इंस्टॉक का विलय हो गया निष्क्रियर में। इंस्टॉक का विलय किस संस्था में हुआ? निष्क्रियर में हो गया। RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 22 मई 1972 को। भारत में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब शुरू किया गया? भारत में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी शुरू किया गया दोस्तों 2014 में शुरू किया गया। 2012 में इसका नींव पड़ा था कि स्टार्ट होगा। क्लास नंबर और बुक नंबर और कलेक्शन नंबर भी इसमें रह सकता है प्लस में, तो क्लास नंबर और बुक नंबर मिलके क्या बनता है? कौन नंबर है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था 1892 में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 1892 में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन को किस पुस्तकालय में पहला पेशेवर पद मिला? पहला लाइब्रेरियन कहाँ से बने थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन? मद्रास विश्वविद्यालय में। कौन सा पुस्तकालय मदर ऑफ ऑल लाइब्रेरी कहलाता है? मदर ऑफ ऑल लाइब्रेरी कहलाता है अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय। भारत का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य में पारित हुआ? भारत का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ तमिलनाडु 1948 में। भारत में दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य ने पारित किया? भारत में दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आंध्र प्रदेश ने पारित किया कब? 1960 में। कर्नाटक का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया? कर्नाटक का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया 1961 में। भारत का पहला राज्य पुस्तकालय आयोग किसने गठित किया? भारत का पहला राज्य पुस्तकालय आयोग गठित किया तमिलनाडु ने। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों यूनेस्को की सहायता से स्थापित हुआ था।
दोस्तों आज हमारा 50 क्वेश्चन का सेट ख़त्म हो गया और ऐसे ही हम लोग आगे भी लाएंगे 50-50 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे जब तक बिहार लाइब्रेरी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक ये क्वेश्चन आता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।